अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो उससे पहले इनके जो है मंथली टर्म्स और रिवीजन वगैरह में मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, लिटरली प्रॉपर व्लॉग बना के डालने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये व्लॉग लास्ट वीक का व्लॉग है और ये फ्राइडे का दिन था जब मैं अपने बेटे को डिक्टेशन की तैयारी करवा रही थी। इनकी जो है डिक्टेशन और ऑरल जो है वो शुरू हो गए थे एग्ज़ाम। बेटे को थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह करवाने के बाद जो है मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड वगैरह कर रही थी और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था मॉल, तो उसके लिए मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह आयरन करके रख दिए थे क्योंकि हस्बैंड भी नहीं आए हुए थे और मुझे कुछ सामान वगैरह भी चाहिए था, लाइक थोड़ी सी ग्रॉसरी और थोड़ा सा दूसरी शॉपिंग भी करनी थी बच्चों के लिए। तो मैं अपने इन लॉज के साथ चली गई थी। यहाँ पे मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था और अथेम मॉल की जो स्टार्ट लाइन होती है कैफ़ेज़ वगैरह की मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और चाहे थोड़ा भी सफ़र होना, बच्चे गाड़ी में इतना झगड़ते हैं और इतनी मुश्किल से जो है ना वो थोड़ा सफ़र पे गुजरता है। खैर बच्चों को हैंडल शैंडल करने के बाद हम लोग फाइनली अथेम मॉल की तरफ आ गए थे। और कौन कौन इस कैफ़े में किया है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं भी इस कैफ़े में जाना चाहती हूँ बट मैं अभी तक नहीं गई हूँ, बट इंशाल्लाह मैं जाऊँगी और इसकी व्लॉग भी प्रॉपर आप लोगों को बना कर दिखाऊंगी। खैर यहाँ हम लोग सबसे पहले ब्यूटी सीक्रेट में आ गए थे क्योंकि यहाँ स्टिल जो है वो डिस्काउंट चल रहा था और टीचर्स डे भी था, तो उसके लिए मेरी नंद ने कुछ जो है सामान वगैरह यहाँ से लिया था। और उसके बाद मुझे मेरे बेटे के लिए ट्राउजर्स लेने थे और लिटरली इतनी अच्छी अच्छी डिस्काउंट्स थी बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल करके बुलाया और उससे मैंने थोड़ी हेल्प ली और मैंने फिर फाइनली उसके लिए ट्राउजर्स वगैरह ले लिए थे। बिलिंग किया, कुछ सामान और ख़रीदा और फिर जब सारे खाना खाने के लिए बैठे तो यहाँ पे सुशी लाए हुए थे। ये बेसिकली क्रैब सुशी था और ये बहुत ही जो है ना क्रैब क्रंची था, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट इसका जो मीट था वो नहीं था। मेरे बच्चे तो घूम फिर के ना पिज़्ज़ा ही खाते हैं या ब्रोस्ट खाते हैं ज़्यादा शौक से। यहाँ पे दूसरी दूसरी चीज़ें भी हम लोगों ने ली हुई थी और यहाँ पे मेरा टाइम आ गया था सुशी ट्राई करने का, तो मुझसे जो है वो चॉपस्टिक यूज़ नहीं होती, तो फिर मैंने सोचा चलें जी अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ट्राई करने से पहले मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मैंने इसको पूरा खाने की कोशिश करने लगी थी बट मैं नहीं डाल सकी अपने मुंह में। फिर मैंने उसको फॉक की हेल्प से हाफ़ किया और थोड़ा खाया, बट ये मुझे बस ओके ही लगा था। खाना खाने के बाद हम लोग दोबारा नीचे उतर गए थे और जिनका जो रह गया था बाकी चीज़ें कंप्लीट की और मैं क्या भी ढूंढते ढूंढते फाइनली मैं अथेम मॉल में चली गई, मार्केट चली गई और वहाँ से थोड़ा ग्रोसरी वगैरह लिया। तो इतना मतलब हाइप हो रहा होता है ना कि देर ना हो जाए, मेरे फादर इन लॉ ना आ जाए, तो बस जल्दी जल्दी जो है ना वो चीज़ें हम लोगों ने खरीदी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था, मुझे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए थी। तो जब मैं उठी तो माशाल्लाह सारी चीज़ें जो जो मुझे चाहिए थी वो घर में मुझे मिल गई। मुझे नहीं पता किस किस के साथ ऐसा होता है बट ऑनेस्टली शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मैं अपने दिल में जो भी चीज़ें सोचती हूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, चाहे वो खाने की हो या कोई सामान हो, वो मतलब मुझे कुछ चीज़ों में एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे शादी से पहले अम्मी होती थी तो वो चीज़ें उठा कर ले आती थी और अब माशाल्लाह से मेरे जो सास ससुर हैं वो लेकर आ जाते हैं। मेरे दिल से बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं उनके लिए। और कभी कभी आपको कुछ खाने की क्रेविंग हो रही होती है तो जी हस्बैंड आते हुए वो साथ ले आते हैं। वो जब वो साथ भी होते थे तो वो मार्केट से वो चीज़ उठा कर लाते थे और मैं सोचती थी कैसे इनको पता चल जाता है। तो ये बिल्कुल अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा जो है ना रहमत है। खैर मुझे जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए था तो यहाँ पे इतने सारे मतलब माशाल्लाह से आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चले मैं जिंजर गार्लिक बनाती हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाते वक्त अगर आप ऑयल डालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ग्रीन कलर का नहीं होगा, बट मैं पानी डालती हूँ क्योंकि मुझे ऑयल नहीं डालना होता, तो ये थोड़ा सा फिर कुछ वक्त में ही ग्रीन हो जाता है। तो ये बेसिकली ख़राब नहीं होता बट इसका कलर चेंज होता है। खैर उसके बाद दोपहर में मैं थोड़ा बाहर निकली थी, मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी हुई। और इस मौसम के बाद जो है हम पार्क वगैरह ऑलमोस्ट डेली बेसिस में ही जा रहे थे, तो इतनी मतलब माशाल्लाह से अच्छी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो जी विंटर्स आने वाले हैं और यहाँ पे इंतहाई गर्मी होती है, तो विंटर्स की तो खुशी अलग होती है। खैर मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ मज़ेदार सा बना। तो मेरे बच्चों को विंग्स बहुत पसंद है तो मैंने ब्रोस्टेड विंग्स बनाए थे। इसमें मैंने विंग्स में भी जो है नमक, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑरिगानो डाल दिया था और जो मैदा है उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें ही डाली थी। खैर विंग्स को मैंने पहले मैदे में फिर ठंडे पानी में डिप किया था, फिर दोबारा मैदे में डाल दिया था और जो एक्स्ट्रा मैदा था वो मैंने हटा दिया था। इस तरह करके जो है वो सारे जो है विंग्स वो रेडी हो चुके थे और बाद में जब मैंने ये बच्चों को बना कर दिया था तो फिर मैं इसकी वीडियो ही बनाना भूल गई थी। खैर ये थे बहुत मज़ेदार। और लास्ट टाइम मैंने वाइट सॉस पिज़्ज़ा की जो रेसिपी बनाई थी उसकी जो फिलिंग की रेसिपी थी, सेम रेसिपी मैंने वो दोबारा जो है वो बनाई थी और यहाँ पे मैंने जो है ना इसके बंस बना लिए थे। अच्छा इस बार मैंने इनको जो है अंडे से जो है ना इसके ऊपर मैंने ब्रश किया था, अंडे से ब्रश किया था और साथ ही साथ इसके ऊपर ना मैंने कलौंजी जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी और लिटरली ये इतने कोई ज़बरदस्त बन बने थे। लास्ट टाइम मेरे पिज़्ज़ा की जो डो बच गई थी उससे सिर्फ 2 जो है वो बन बने थे, तो वो मेरे बेटे ने नहीं खाया था तो उसने मुझसे फरमाइश की थी। आज बेसिकली उसी की वजह से ही ये बनाए थे और इस बार एग वॉश किया था तो इसका कलर इतना खूबसूरत आया, मुझे
बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और ये इतने 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 ज़्यादा आसान है ना बनाने के लिए कि मैं कहती हूँ कि अगर मेहमान वगैरह भी आ रहे हो ना तो आप ज़रूर बना के ये रखें। अच्छा, मेरे पास बहुत थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ रह गई थी तो फिर मैंने सोचा था कि मैं अभी बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा मतलब फिलिंग में ये हो जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से जो है ना ये सब में फिल हो गए थे। यहाँ पे आप अंदर से डो देख रहे होंगे ना कि कितनी ज़बरदस्ती जो है वो कुक हो चुकी है। ये इतना ज़्यादा गर्म थे कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं कट किए जा रहे, मगर बच्चे इतना डेस्परेटली इसका वेट कर रहे थे कि मैंने सोचा अगर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई ना तो फिर मैं कभी नहीं बना सकती। यहाँ पे ना मैं आपको दिखाने की कोशिश करती, अच्छा मैंने एक बाइट तो फ़ौरन से ले लिया था और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करती कि ये बन अंदर से कितना मतलब प्यारे तरीके से जो है ना पक चुका है। खैर, इसको टेस्ट करने के बाद और आप लोगों को दिखाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने इसके ऊपर बटर तो लगाया नहीं। जब बंस बेक करके निकालते ना तो इसके ऊपर इस तरह से बटर वॉश करने से ना ये बड़ी कोई और ज़्यादा सॉफ्टी और बड़े कोई मज़ेदार हो जाते हैं। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने शायद मुझे मिस भी किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो भी लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।